वितरागाय नमो नमो वीतरागाय वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो आयरियाणम नमो उवस्सायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्य साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव्य पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाडम च सव्येसिम पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न प्रश्न किसी को हो तो बताइए। हाँ स्वामी जी। एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ ये नमस्कार विधि में हम जो बोलते हैं ओम परमेष्टि भगवन, पंच परमेष्टि भगवन, तो उनके बारे में जानना चाहती हूँ भगवान। जैसे नवकार मंत्र में पहले 5 नमस्कार है। जी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम। जी स्वामी जी। ये जो 5 है उनको हम पंच परमेष्ठी कहते हैं बराबर स्वामी जी। ना, जिनका आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बंद हो गया है वो पंच परमेष्टि में आते हैं। जी स्वामी। तो उनकी जो ज्ञान की दशा है वो ज्ञान की दशा को हम नमस्कार करते हैं। जी स्वामी। जैसे मैं शुद्धात्मा हूं, यह प्रतीति जिन्हें बैठी है वो नमो लोये सव्व साहुणम में आते हैं। जी स्वामी। आत्मा की दशा जिन्होंने साधी है वो साधु है। सिर्फ कपड़े बदलने से कोई साधु नहीं हो जाते हैं। जी स्वामी जी। मैं शुद्धात्मा हूं, इसकी विशेष प्रतीति जिन्हें रहती है वो नमो वज्जायाणम में आते हैं। फिर आत्मज्ञान वो नमो आयरियाणायम, फिर नमो अरिहंताणम केवल ज्ञान, और नमो सिद्धाणम मोक्ष। तो ये जो 5 आंतरिक दशा है उनको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने का तात्पर्य क्या है कि उनकी जो भीतर की आत्म दशा है, उनकी जो दर्शन शक्ति
और ज्ञान शक्ति जो प्रकट हुई है वैसी ही हमारे भीतर भी प्रकट हो, तो ये नमस्कार का तात्पर्य है। जी स्वामी और ऐसा पद, ऐसा पंच परमेष्टि पद भविष्य में जो पाने वाले हैं उनको हम ओम परमेष्टि कहते हैं। ओम परमेष्टि भगवंतों को मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जी स्वामी जी। हाँ जी। तो पंच परमेष्टि भगवंत ऊपर की दशा है और ओम हाँ, परमेष्टि और भगवंत ओम परमेष्टि होने वाले हैं। होने वाले हैं। ओम बराबर। परमेष्टि का मतलब है जो पंच परमेष्टि होने वाले हैं। होने वाले हैं, बराबर। हाँ। जी स्वामी जी। और विरहमान तीर्थंकर, क्या? ये विरहमान तीर्थंकर साहिब, हाथ उठा लिया, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ये विरहमान तीर्थंकर साहिब वो किन में कौन होंगे? हाँ हाँ विहरमान, ओके। हाँ, विरहमान तीर्थंकर साहिब होंगे। विहरमान 20 विहरमान तीर्थंकर होते हैं। तो महाविदेह क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में आज वर्तमान में जो केवल ज्ञान की दशा के साथ जो विहरमान तीर्थंकर भगवान विराजमान है, हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं। बराबर स्वामी। हाँ जी स्वामी जी। अच्छा, एक सूक्ष्म संयोग और स्थूल संयोग, उनके बारे में भी जानना था स्वामी जी। हाँ, किसको चमड़े कहेंगे? की आंख से जो दिखाई देते हैं बाह्य, वो सभी स्थूल संयोग कहा जाता है। स्थूल। स्थूल संयोग। हाँ, और हमारे शरीर के अंदर अंतस्करण में और अंतस्करण के अलावा जो भी हो रहा है, सूक्ष्म संयोग कहते हैं जिसे हम, सूक्ष्म संयोग। जी स्वामी जी। तो संयोग वो स्थूल है और संयोग जो है वो सूक्ष्म है। तो स्थूल संयोगो, सूक्ष्म संयोगो, वाणीना संयोगो पर छे अने पराधीन छे, ऐसे समझना बराबर। है। जैसे अंदर के कौन से संयोग कहेंगे स्वामी जी? शरीर के अंदर के संयोग, हाँ, जैसे? शरीर के अंदर का जो मन जो है, बराबर। बुद्धि जो है, चित्त वृत्तियां है और अहंकार का जो है, तो वो सूक्ष्म है, जी क्योंकि स्वामी। वो हम जान सकते हैं। शुद्धात्मा के पद में रहकर हम उसको जान सकते हैं कि ये संयोग की अवस्था के कारण ये विचार चल रहे हैं, या हमारी चित्त वृत्ति क्या कर रही है, कहाँ भटक रही है, बुद्धि क्या कर रही है, ये सब सूक्ष्म संयोग हम शुद्धात्मा के पद में रहकर इसको जान सकते हैं। जी स्वामी जी। हाँ जी। सूक्ष्म संयोग और स्थूल संयोग, बाहर के संयोग। हाँ, बाहर के संयोग जो हमें इस आंख से दिखाई देते हैं, बराबर। वो कुछ स्थूल भी, है। जैसे व्यवहार, कोई भी व्यवहार, हाँ हाँ, कोई भी व्यवहार इंद्रिय आया गम्य हो कहते हैं इसे। तो इंद्रिय उसको, गम्य, जो इंद्रियों से हम जान सकते हैं, वो सब स्थूल है। जी स्वामी जी। और बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद स्वामी जी।
जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सिमरन जी पूछने वाले हैं ना आज? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय हाँ, जय सच्चिदानंद कांति भाई। सच्चिदानंद। बोलिए जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय आज सच्चिदानंद आज आपको जय लाभ देना है। सच्चिदानंद। जी आज आपको लाभ देना है। जी जी। कांति भाई, मेरे से गलतियां हो जाती है और जैसे किसी को कुछ भी बोल देती हूँ या डांट देती हूँ तो उस टाइम पे शुद्धात्मा दिखता नहीं है, शुद्धात्मा बाद में दिखता है मेरे को। तो ये उसी टाइम पे नहीं दिखता है, ये इसको ठीक कैसे किया जाए? उसमें अभी नहीं जाना है। अभी भी जब हम किसी फाइल के व्यवहार में जब हम आते हैं तो सिमरन का जो व्यवहार हो रहा है उसको ही जानना है। शुद्धात्मा होकर जी ये सिमरन जी का जो व्यवहार हो रहा है, जिसी के साथ जैसा भी है, डांटने का है, नहीं डांटने का है, बैठ के चाय नाश्ता करने का है या खाने का है, जो भी व्यवहार जिसके साथ जो भी है जी वो हो जाएगा। हम करते नहीं हैं, हम जी करते नहीं है, मगर गलती से हम ये मानते हैं कि ये मुझसे हो गया। जी उसको रोकना भी नहीं है और वो रुकेगा भी नहीं, क्योंकि वो डिस्चार्ज के तौर पर है। मगर अगर हमें भीतर कांटे की तरह चुभता है तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं। जी। हम्म। पर बाद में उस दिखता है वक्त शुद्धात्मा। जो हो रहा है उस वक्त हमें शुद्धात्मा नहीं देखना है, उस वक्त फाइल का संभाव से निकाल करना है। और फाइल का संभाव से निकाल कर रहे हैं तो हम शुद्धात्मा में ही है। मगर हमारी सोच क्या है, हमारी समझ क्या है कि ऐसा वर्तन नहीं होना चाहिए। हम यह सोचते हैं ये ऐसा नहीं है, वो तो जिसके साथ जो हम व्यवहार लेकर आए हैं वो हो ही जाएगा और इसका संभाव से निपटारा करना है और वो निपटारा हो ही रहा है। संभाव से निपटारा कैसे हुआ? हैं? संभाव से निपटारा कैसे हुआ? जैसे किसी को बुरा बोल जो दिया भी तो हुआ, वो बाह्य व्यवहार जो भी हुआ, वर्तन डांटने का हुआ, कुछ भला बुरा बोलने का हुआ, जो भी हुआ वो निकाल ही है। जी संभाव से निकाल का मतलब है हमें भीतर सिर्फ तय करना है और बाहर जो वर्तन हो रहा है वो जिस फाइल के साथ जो व्यवहार हम लेकर आए हैं वो ही वर्तन होगा। और वो जी वर्तन को हमें जानना है कि ये फाइल नंबर 1 का वर्तन इस फाइल के साथ ऐसा हो रहा है, बस। हाँ, अच्छा हम क्या करने जाते हैं? हम वर्तन को बदलने जाते हैं। जी हमें क्यों डांट देना पड़ता है? हमें ऐसा क्यों बोलने की जरूरत है? हम इसमें जाते हैं जी नहीं। जो पर और पराधीन है जी उसको हमें सिर्फ जानना है कि ये पर और पराधीन है। तो सिमरन जी का जो भी वर्तन है वो पर और पराधीन है। तो जी हमारे जी हाथ में क्या है? हमारा भीतर का पुरुषार्थ क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये सिमरन जी उनका जो व्यवहार लेकर आए हैं अब उसको
पूरा कर रहे हैं बस। हाँ जी कांति भाई, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ अब कौन है भाग्यशाली? विनीता जी अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा प्रश्न था कि चरण विधि में जो आता है कि मैं कहीं दखल नहीं करूं, तो ये क्या? किसके लिए आता है? और देखभाल करने की शक्ति मांगते हैं ना, दखल नहीं करूं ऐसी हाँ, शक्ति दखो दीजिए, दखल। केवल देखभाल करने की। हाँ तो ये तो किसमें दखल नहीं करनी है और किसकी देखभाल करनी है, ये समझना था। संयोग वसात ये फाइल नंबर 1 का जो भी वर्तन हो रहा है उसमें हमें दखल नहीं करना है। सबसे पहले हमारे फाइल नंबर 1 में हमें दखल नहीं करना है। तो ये हम शुद्धात्मा होकर वो व्यवहार को सिर्फ जानना है और देखना है। जब फाइल नंबर 1 के अंदर दखल खड़ी होगी तो ही वो दूसरी फाइल में जाएंगे। अच्छा, समझे? मतलब हम हमेशा वर्तन बदलने में पड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, इस ज्ञान को समझने के बजाय हमारा वर्तन को सुधारने में पड़े हैं। बिल्कुल सही है, सही है। वही सबसे बड़ा दखल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता। विनीता जी। जी हाँ, जी सर। तो मैं शुद्धात्मा हूं उसके बजाय मैं विनीता जी ही हूं, उसमें जब पड़ जाते हैं वो ही सबसे बड़ा दखल है। अच्छा, शुद्धात्मा होकर विनीता जी का जो व्यवहार हो रहा है उसे सिर्फ शुद्धात्मा होकर देखना है कि हम ये कैसे कैसे कर्म बंधन अज्ञान दशा में भरकर आए हैं। तो आज हम शुद्धात्म दशा के अंदर वो देख सकते हैं। अब ये व्यवहार अलग हो गया है विनीता जी का और शुद्धात्मा का, दोनों का व्यवहार अलग हो गया है, सेपरेशन हो गया है। अब जब सेपरेशन हो गया है तो फाइल नंबर 1 में हमें दखल नहीं करना है। जब आप फाइल नंबर 1 में दखल नहीं करेंगे तो दूसरी फाइल में भी दखल नहीं होगा। अच्छा, पर हम कहते तो है ना कि भाई ये सही नहीं किया, फाइल नंबर 1 को ऐसा कहते तो है ना कि ये सही नहीं था, मैं जैसे क्रोध के फेवर में नहीं हूँ, ऐसा कहते तो है ना। मगर अब क्रोध रहा ही कहाँ। मतलब जो डांट देते हैं बच्चों को, ज्ञान, हाँ तो बच्चों को डांट देते हैं तो वो अच्छा है ना, आपकी जिम्मेदारी है ना। एक मम्मी का, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति उनको अच्छे संस्कार देना वो उनकी एक जिम्मेदारी है। और बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप विनीता जी भी है जी। हाँ, तो ये विनीता जी का व्यवहार है। समझे? समझने से जब बच्चे नहीं समझते हैं तो डांट भी दे देते हैं, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। हाँ, वो मम्मी का व्यवहार है। मगर आपके भीतर उसको
दुख देने का नहीं है बच्चों को, आपका इंटेंशन हाँ। क्या है। हाँ, उनको तो समझाना। कोई, हाँ, कोई भी क्रिया हो जाती है, उसके पीछे, उसके भीतर हमारा क्या इंटेंशन है, वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा है। मगर आप क्या सोचने जाते हैं कि हमें क्यों डांट देनी पड़े, हम डांट देते हैं तो बच्चों को दुख होता है, या किसी को हाँ। भी डांट देते हैं तो दुख होता है, मगर हमारा हाँ। आशय जो है वो किसी को भी दुख देने का नहीं है, नहीं, समझे, नहीं। दुख देने का नहीं है। हाँ। और केवल देखभाल करने की शक्ति दीजिए। केवल देखभाल मतलब फाइल नंबर 8, क्या क्या किस किस के साथ कैसा व्यवहार लेकर आए हैं, वो सिर्फ देखने का है, देखभाल करने का है। अच्छा, अच्छा। देखभाल का मतलब क्या है, वो हमारा है नहीं, हाँ, हाँ। हम शुद्धात्मा है, तो अब जो भी है जैसा भी है वो फाइल नंबर 1 का है, अच्छा। और अब उसका निपटारा हो रहा है। जब इसका निपटारा हो रहा है तो हमें शुद्धात्मा होकर सिर्फ देखना है, देखभाल अच्छा, करने की। अच्छा। बहुत अच्छा स्वामी, बहुत बढ़िया। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा यही प्रश्न था कि बड़ी हिंसा लड़ाई की है या कसाई की? क्या? मेरा ये प्रश्न था कि बड़ी हिंसा लड़ाई की है या कसाई की? कसाई की। स्वामी जी, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो है, ये हमारे भीतर आत्मा की ही हिंसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी हिंसा ये है जी। कि जो कषाय हमें शुद्धात्मा का ज्ञान होने देते नहीं है और जन्मों जन्म तक हमें भटकाते रहते हैं, और इसी की वजह से हमें भटकना पड़ता है। जी। हाँ, तो सबसे बड़ी हिंसा इसको कहा है। जी स्वामी जी। और एक स्थूल हिंसा है जो इस आंख से दिखाई देती है। जी। हाँ, वो मूल भीतर जो कसाय पड़े हैं उसका परिणाम है। जी। बाह्य जो हिंसा हो रही है, युद्ध हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई जानवर को काट रहे हैं, ये सब भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसका परिणाम है। जी स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ जी। अभिप्राय क्या है, और अगर वो बंध जाए तो उससे हम मिटाए कैसे? अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 6th। 6 में पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में आपको किसी ने कहा कि ये जो लड़का है वो चोर है, किसी की भी चीज उठा लेता है, चोरी करता है, तो आप जरा ख्याल रखिए।
तो जब भी आप उस लड़के को देखेंगे तो भीतर क्या समझ रहेगी? कि इससे सामान छुपाना है, ये चुरा लेगा। हाँ, अब आपका तो उसने कुछ भी नहीं चुराया है, फिर भी दूसरों की बातें सुनकर हमारे अंदर यह अभिप्राय बैठ जाता है यह चोर है, तो फिर हम उसी दृष्टि से उसको देखते हैं। जी अभिप्राय से उसको कोई तकलीफ नहीं है, मगर हमें जो अभिप्राय भीतर पड़ गया कि ये चोर है, तो वो हमारा ही अभिप्राय हमें भीतर कांटे की तरह चुभेगा। जी हाँ, तो किसी की बातें सुनकर अभिप्राय पड़ जाता है, या तो किसी का जो वर्तन है वो बार बार हम देखते हैं कि ये तो ऐसा ही कर रहा है, ये तो जब भी करेगा तो ऐसा ही करेगा, तो उससे भी अभिप्राय पड़ जाता है। जी और अभिप्राय, हमारा ही अभिप्राय हमें बोझ रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? भुगतता है अपन। हाँ, अपने को भुगतना पड़ता है। वो हमारा कुछ भी चोरी नहीं करता है तो भी। मतलब जैसे कि अगर मैंने सोच लिया कि ये मेरा सामान चुराएगा, तो ये मैंने अभिप्राय मान लिया, इसका मतलब ये मेरा सामान चुराने वाला है। मतलब मैंने, अगर वो चुराएगा भी नहीं तो भी वो चुराएगा, अगर मैंने अभिप्राय मान आप लिया। उस दृष्टि से देखेंगे, समझे? अगर जी कोई ऐसा लड़का या लड़की है तो हमें जागृत रहना है। जी हमारी कोई ऐसी चीज है, पैसे हैं, तो हमें ठीक से हमारे साथ रखना है, जी कंपास में नहीं रखना है। जी। हाँ, तो इसे मिटाए कैसे? क्या? इसे मिटाए कैसे, जो भी हमने हाँ अभिप्राय तो बांध दिए हैं? हाँ तो जैसे अभिप्राय पड़े कैसे? ये सोच के कि ये गलत काम करेगा, ऐसे करेगा। हाँ, तो अब ये चोर है, इसके बजाय ये साहूकार है, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा लड़का है, मेरा तो कुछ नहीं चुराया है, तो मेरे लिए चोर कैसे हो गया? समझे? जी उसका रिवर्स है, रिवर्स। जी आफ्टर ऑल ही इज ए गुड मैन। जी। हाँ, जय और सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय बहुत अच्छा सच्चिदानंद करो कैसा। बेटे। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। इंदिरा बहन अलवर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये समय ये जुदापन की जागृत है। फाइल नंबर 1 अलग है और मैं अलग हूँ। ये सेपरेशन हर समय बना रहे, इसके लिए क्या करें? इसको हमें समझना है। हाँ, वो ये समझाइए आप। सेपरेशन बनाने के लिए जाना नहीं है, हो गया है। हाँ, वो हो सेपरेशन गया, हो गया लेकिन अनुभव में आए। है? हम्म, अनुभव में आता ही हाँ है, अनुभव में आता ही है, मगर हम हमारे शब्द का अनुभव ढूंढते हैं। अच्छा। इंदिरा जी से कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है तो आपको भीतर
अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है, बस वो ज्ञान है, नहीं लगता है, वो ज्ञान है। वो क्या है? हमारा वर्तन जो हो रहा है उसके साथ हम भीतर से सहमत नहीं है, वही ज्ञान है। नहीं है। हाँ बस। और ये स्वामी जी इंदिरा जी शायद- की गलती, हाँ। इंदिरा जी की गलती भी हम देख सकते हैं। मतलब हम दिखती है। शुद्धात्मा हुए हैं तभी देख सकते हैं। ये समझ के तौर पर रखना है भीतर। पर सेपरेशन ऐसा तो होता है ना, ये गलती हो ही नहीं, है, ही नहीं चाहिए, किसी को पहुंचना नहीं, नहीं वो अब गलत है, किसी को पहुंचना चाहिए। वो गलत है, वो गलत है। अच्छा? जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वे संयोग के आधार पर हो रहा है, इतना ही हमें समझना है। अच्छा। समझे? लगता है होना कि नहीं, करती रही है। नहीं होना है या होना ही नहीं है, वो भाव है हमारा। क्या है वो? क्या है? भाव है ना हमारा। मगर आज जो वर्तन हो रहा है वो पहले का भाव का परिणाम है। वो क्या है? पहले का भाव का परिणाम है ना। आज का वर्तन क्या है? आज का वर्तन क्या है? अज्ञान दशा में किए हुए भाव का परिणाम है। तो परिणाम को हम बदल नहीं सकते हैं, परिणाम को हम शुद्धात्मा होकर जान सकते हैं। यह ज्ञान वर्तन बदलने, यह ज्ञान वर्तन बदलने के लिए नहीं है, मगर जो वर्तन हो रहा है वो फाइल नंबर 1 का है और मैं शुद्धात्मा हूं। बस सिर्फ इतना समझना है। आप तो इंदिरा जी को सुधारने जाते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो आप शुद्धात्मा है कि इंदिरा जी है? क्या क्या? आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? हमें तो ठीक आवाज आ रही है, आपकी आवाज कटती है इंदिरा बहन। कहीं इंदिरा बहन आप कहीं और जगह पे जाके बैठिए, ये जगह बदल दीजिए, यार ठीक नहीं आ रहा। एक मिनट। ओके, जय सच्चिदानंद। रीनम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम अपने फाइल नंबर 1 से माफी कैसे मांग सकते हैं? क्या? फाइल नंबर 1 से माफी कैसे मांगते हैं? कुछ गलती हो जाए तो। आपकी ज्ञान विधि तो हुई नहीं है। नहीं स्वामी जी, नहीं हुई। हाँ, तो ये शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो शरीर से माफी कैसे मांगे? क्या? शायद गलती हो जाए। शरीर से माफी कैसे मांगे, कुछ गलती हो जाती है तो? तो प्रत्यक्ष दादा भगवान के साक्षी में
ये मेरे मन से, काया से या वाणी से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे क्षमा करे, बस। हार्टिली, जी स्वामी जी। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? गंगाधरन मौन क्यों है? अम्मा को तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ऑफिस में भी बोलते हैं, तो यहाँ बात करें। गंगाधरन जी। ओके विनीता बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। मैंने एक जय सूत्र सच्चिदानंद। पढ़ा था स्वामी जी, आप कितनी चीजों को खिसकाते रहोगे, इससे अच्छा तो कि खुद ही खिसक जाएं। इस अक्रम मार्ग में वस्तु को ही निराधार कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या स्वामी जी? वस्तु को ही निराधार किया जाता है। जी। कोई भी टिकता है तो उसका आधार होता है। जैसे राग द्वेष टिकता है तो उसका आधार अज्ञान है। जी। ठीक है। जी। तो मैं शुद्धात्मा हूं, यह जो वस्तु है यह स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। और अज्ञान का जो आधार था वो मिट गया। तो अब ये दोनों सेपरेशन हो गया, विदिता जी और मैं शुद्धात्मा हूं। इस सूत्र को फिर से पढ़िए। आप कितनी चीजों को खिसकाते रहेंगे? आप क्या? कितनी चीजों को खिसकाते रहेंगे? ठीक है, बराबर है, समझा। बोलिए। इससे तो अच्छा है खुद ही खिसक जाएं। हाँ हाँ। इस अक्रम मार्ग में वस्तु को ही निराधार कर दिया जाता है। तो त्याग मार्ग जो है, और जगत में कितनी चीज वस्तुएं हैं, कौन सी चीज को आप त्याग करेंगे, कितनी चीज का आप त्याग करेंगे? मगर सही बात। हाँ, तो उसका आधार क्या है? तो कि अहंकार। अहंकार और ममता। जब पहले आप मेरा मानेंगे तब त्याग का प्रश्न आता है। कोई कहता है कि मैंने ये त्याग किया, इसका मतलब उसने वो पकड़ा था। जब कोई पकड़ते हैं उसको ही छोड़ते हैं हम जी। तो दादा भगवान ने ये उसका जो मूल आधार है, समझे, अहंकार और ममता। त्याग इसका करने का है और ग्रहण करने का है मैं शुद्धात्मा हूं, अपना स्वरूप। तो ये हो गया। अब कोई त्याग ग्रहण की झंझट हमें नहीं रही। तो क्या रहा? तो फिर फाइल का संभाव से निपटा रहा। तो जिसका त्याग, हाँ, जिसका त्याग करने का था वास्तव में, उसका त्याग हो गया। आधार। सही बात। हाँ। अब बेस ही खत्म हो गया तो हाँ, उसका बेस ही खत्म हो गया। क्योंकि
जब कोई चीज हम त्याग करते हैं तो वो हमेशा हमारे चित्त में रहती है सही बात। कि ये इसका मैंने त्याग किया है। और हाँ हाँ वितरागों की दृष्टि से जो त्याग करने से अहंकार बढ़ता है वो त्याग है ही नहीं, अच्छा त्याग नहीं है। तो इसका जो आधार है उसको ही निर्मूल कर दे, अहंकार और ममता। और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हमारा जैसे हम स्वरूप। लोग हाँ हम लोगों में जैसे ऐसे ही होता है कि इस चीज के सौगंध लो, ये चीज का त्याग करना है, और जैसे अष्टमी चौदस उस दिन ये नहीं खाना है, ऐसे करना है, तो इसी में हाँ ही तो वो, चलता रहता है। हाँ तो वही चलता रहता है, उसका उपयोग आत्मा में नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही है। उसका उपयोग मेरे को क्या नहीं करना है, ने क्या करना है, उसमें ही है, क्रिया में। क्रिया में। और मान क्या रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन उससे होता म- कुछ नहीं है। हाँ, धर्म इसे कहते हैं जिससे हमारे राग द्वेष कम हो रहे हो। सही बात, हम्म, बिल्कुल सही। हाँ अभी आज का ही एक अनुभव है छोटा सा स्वामी जी। आज ही जरूर जैसे बताइए। मैंने ना अपने भाई रहते हैं, मेरे भाई चेन्नई में रहते हैं, तो उनको मैंने बोला कि मैं दादाजी से शक्ति मांग के उनसे बात करी थी। तो मैंने उनको इस धर्म के बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे दादाजी थे। तो उन्होंने बोला कि तू जो बातें बता रही ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि तू भगवान बन गई है, इतना तेरे में परिवर्तन आया है और इतना तू अच्छे से बोल रही है ना, तो हमको लग रहा है कि तू भगवान हो गई है। मतलब बराबर दादाजी है, से शक्ति मांगते ही उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे लगा कि सचमुच दादाजी की बहुत कृपा हो गई है। बराबर है। ये बहुत ज्ञान अच्छा। ही, ये ज्ञान ही ऐसा है, हमें भगवान पद में रहते हैं। शुद्धात्मा का पद क्या है? भगवान पद है। मगर ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है, मगर जब हम किसी से बात करते हैं तो उनको ऐसा अनुभव होता है। जी स्वामी। जैसे आपसे भाई से बात की तो उन्होंने लगा ना कि भाई ये, क्योंकि ऐसी बातें कभी किसी ने सुनी नहीं है और ये हमारे सही बात है, अनुभव में मतलब है। ठंडक मिली जैसे। और हाँ ये हमारे ठंडक मिली अनुभव में जैसे है। उनको। हाँ हम्म, बिल्कुल स्वामी, क्योंकि बहुत कृपा है दादाजी सैद्धांतिक की। है, सैद्धांतिक है, कोई जगह पे विरोधाभास नहीं है। नहीं है स्वामी। और इतना सरल अनुभव, इतनी सरल बातें शब्दों में कहीं भी नहीं है। सही बात। हाँ सुनते ही जैसे ठंडक होती है स्वामी जी, बहुत हाँ अच्छा जी, अनुभव रहा। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार जी बोलिए, जयपुर से। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये मेरा ये कोटेशन है एक अपने दादाजी का, स्व स्वरूप की विस्मृति ही मृत्यु है। हाँ, इस स्व स्वरूप, स्व का तो मृत्यु होती नहीं, पर की होती है, इसमें थोड़ा समझाएं आप। स्वस्वरूप की विस्मृति। विस्मृति ही मृत्यु है। हाँ मृत्यु है, बराबर है। अब आपको तो हो गई ना, मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा, बस। ये मन वचन काया के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मन वचन काया को हाँ, देख रहे हैं हम, वही स्वस्मृति है। अच्छा। हाँ, फाइल नंबर 1 को हम जो देख रहे हैं हाँ, वही स्वस्मृति है। अच्छा। ख्याल में आता है? हाँ हाँ हाँ। हम वो देखने जाते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, या हम विस्मृति हो गई इसकी, नहीं है।
विस्मृति नहीं है, स्मृति में ही है। हमारे समझ में रहता ही है। अच्छा, हेलो, हाँ 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 बोले आप, समझे आप? हाँ हाँ हैं? हाँ समझ रहा हूँ। जैसे एक बैग है आपके पास, हाँ उसके अंदर 5 लाख रुपया कैश है। हाँ हाँ आप मुसाफरी कर रहे हैं, जयपुर से बंबई जा रहे हैं, हाँ जी। तो ये बैग में 5 लाख रुपया है, वो आपको क्या स्मृति में रखना पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिक आता है वो, हैं? ऑटोमेटिक वो रहेगा कि भाई है 5 ऑटो पैसा है, बस ऑटोमेटिक ही रहेगा, हाँ उसकी विस्मृति नहीं होती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको बार बार रटते हैं कि इसमें 5 लाख है, इसमें 5 लाख है, इसमें 5 लाख है, ऐसा भी नहीं करते आप। हाँ, तो मैं शुद्धात्मा हूं, यह समझ के तौर पर हमें हमेशा स्मृति में ही है, उसको याद तो नहीं करना पड़ता है, उसको रटना भी नहीं पड़ता है। एक बार समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। मगर जब हम फाइल का निपटारे में जाते हैं, कुछ व्यवहार में पढ़ते हैं, तो हमें ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है कि मैं शुद्धात्मा हूं, उसका विस्मरण हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, ये विज्ञान है, उसको याद करने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता है, इसीलिए इसको दर्शन शक्ति कहा जाता है। कौन सी शक्ति? दर्शन, दर्शन शक्ति। जैसे हमारा जो नाम है वो हम कभी भूलते नहीं है, और ना ही उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। भूल भी नहीं गए हैं, याद भी नहीं है, मगर सतत हमारी स्मृति में हमारा नाम रहता है। ठीक उसी प्रकार मैं शुद्धात्मा हूं, यह लक्ष्य बैठ गया तो यह भी हमारे भीतर समझ के तौर पर वो हमेशा स्मृति बनी रहती है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव सच्चिदानंद। फिर लेते हैं आपको। स्वामी जी इसका प्रश्न है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी मेरा ये सच्चिदानंद। प्रश्न था, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम कुछ भी भुगतते हैं तो वो पिछले जन्म के अनुसार भुगतते हैं, और जो हमने पिछले जन्म में भुगता वो उसके पिछले जन्म के अनुसार, तो ये जो कर्म बंधन है वो कब शुरू हुए थे? कब शुरू हुए थे? जी स्वामी जी। जहां से हमें कर्ता पद का भान आया कि ये मैं कर रही हूं, तभी से ये कर्म बंधन शुरू हो जाते हैं। जी स्वामी जी। हाँ, क्रिया से कर्म बंधन नहीं होते हैं, मगर जो भी क्रियाएं हो रही है उसके पीछे हमारा कर्ता पद का जो भान है, आरोपित भाव कहते हैं उससे कर्म बंधन होते हैं। तो ये संयोग के दबाव से हो जाता है। किससे हो जाता है? संयोग के दबाव से। संयोग के दबाव से। तो फिर हम कर्ता पत्नी हो तो क्या करें? हाँ?
कि हमारे कर्म नहीं बनते तो हम कर्ता पद नहीं बने, उसके लिए क्या करें? कर्ता पद नहीं बने, इसके लिए सबसे पहले मैं कौन हूँ वो जानना है। क्या मैं नाम है बेटे शुद्ध तुम्हारा? चेतन हूँ। क्या नाम है? चारवी सूर्या। अच्छा, हाँ चारवी। अब मैं चारवी ही हूं, ऐसी एक रॉन्ग बिलीफ आपके अंदर बैठी हुई है कि नहीं? जी स्वामी जी। हाँ जी। तो जहां तक मैं चारवी जी हूं, वो ही ईगो है। क्या है? ईगो। ईगो। मैं खुद कौन हूं वो नहीं जानते हैं, और नामधारी होकर हम घूमते हैं, मानते हैं। तो इसके लिए मैं कौन हूं वो जानना है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। बोलने से नहीं चलेगा, बोलने से नहीं चलेगा। जी स्वामी जी। वो तो हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जानता है ना मैं आत्मा हूं। इसका मतलब ये थोड़ा हो गया उसके कर्म बंधन बंद हो गए। कर्ता कौन है वो भी जानना पड़ेगा। कौन है कर्ता? मैं कर्ता नहीं हूं, तो कौन करता है? वो भी साइंटिफिक से जानना पड़ेगा। और अभी तू जानेगी वो बुद्धि के लेवल पर होगा। कौन से लेवल पर होगा? बुद्धि के लेवल पर। हाँ, बुद्धि के लेवल पर होगा। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 8 में पढ़ती है। बहुत अच्छी बात है। कांति आनंद जी, ये सब ये हाँ अभी अभी उन्होंने बताया चारवी करती है। हाँ हाँ चारवी जी। जी स्वामी जी। हाँ, चारवी करती है ना। जी स्वामी जी। हाँ, दुख होता है तो भी चारवी को होता है, सुख होता है तो भी चारवी को ही होता है। चारवी को ही होता है। और जो भी कर रही है वो चारवी ही कर रही है। आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है जानने की, मगर इसको साइंटिफिक रूप से जानना है, तभी हमको एक्सपीरियंस होगा। जी स्वामी जी। जैसे हम खाने के बारे में जानेंगे, पिज्जा कैसा होता है, खाने का बहुत मजा आता है, गरम गरम होता है तो खाने का और मजा आता है। समझे? ये सब जान जी लिया, स्वामी। उससे हमारा पेट भरेगा? नहीं। नहीं भरेगा। तो जब हम खाएंगे, समझे, तभी पेट भरेगा। कि आज आप लोगों की जो दशा है, जिज्ञासा बहुत अच्छी है आप दोनों की, समझे, मगर इसको समझना है। और ये जैसे जैसे समझ में आएगा तो आपको यह ज्ञान पाने की, यह दृष्टि पाने की एक भावना पैदा होगी। ठीक है जी। तो आप ये जो भी सुन रहे हैं वो आपके अनुभव में आ जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि गाढ़ अभिप्राय और अभिप्राय में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ स्वामी जी बताइए ना। गाढ़ मतलब ठोस, और अभिप्राय 4-5 दिन रहा, नहीं रहा, भूल गए, तो वो नॉर्मल है। मगर एक गाढ़ अभिप्राय कैसा है, जो हमें बोझ की तरह अनुभव कराता है। क्या कराता है? बोझ की तरह अनुभव। हाँ, सिर पर जैसे किसी ने बोझ रखा है,
ऐसा अनुभव हमें होता है तो वो गाढ़ बन जाता है। जी। हम्म, तो स्वामी जैसे जी दोनों को दूर जैसे करने का एक ही तरीका है? मैं एग्जांपल दूं, जैसे पेंसिल से आपने कोई लाइन लगाई, लाइन डोर दी, समझे, उसको मिटाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। हाँ बहुत कम टाइम लगेगा। हाँ। और जो मार्कर पेन है, वो मार्कर पेन से लाइन दौड़ दी तो उसको मिटाने में क्या टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो वो गाढ़ अभिप्राय हो गया। जी। स्वामी जी दोनों को दूर करने का एक ही तरीका है? हाँ, तो इसके ऑपोजिट में जाना है। जी। मैंने बताया था ना, जैसे तेरे को कोई से बताया कि ये चोर है, तो फिर उसके सामने क्या है, तो कि ये साहूकार है। मेरा तो उसने कुछ चुरा नहीं लिया है, तो मेरे लिए कैसे चोर हो गया वो? जी। और किसी ने किसी का चुराया, इसका मतलब वो भी नहीं है कि वो मेरा भी चुराएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होता है। अगर हिसाब होगा तो ही चुराएगा। हाँ जी। अगर तेरे से तेरे पैसे गिरेंगे तो वो ही उठा के आपको देगा कि लो आपके पैसे गिर गए। और हम जी। उसको क्या मानते थे? चोर। हाँ, चोर कभी क्या किसी के पैसे वापस देता है? नहीं। नहीं देता है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बेटे, जय सच्चिदानंद। मिसेस बंसल दिल्ली से बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मैं एक बात जानना चाह रही थी। जैसे एक बार सत्संग में बताया था कि अगर हमारी आयु मान लिया जाए 60 इयर्स की है तो कुछ समय बाद कितनी आयु पे हमें अपने जो कर्म हैं अब तक जो हमने किए हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, पता लग जाता है हमने अच्छे बुरे क्या कार्य किए हैं। उसके बाद फिर एक और टाइम आता है, उसमें सेकंड टाइम दिखाई देते हैं, थर्ड टाइम, और लास्ट में हमें 45 मिनट्स में सब कुछ दिखाई देता है कि क्या हमने अच्छा किया क्या बुरा किया, वो सामने सब आता है। तो उन सबको हम कैसे ठीक करें जिससे कि हमें मोक्ष मिले और वो आगे हमारे साथ नहीं जाएं, उसके लिए हम क्या प्रार्थना करें लास्ट में और शुरू में भी, वो मुझे समझाइए। अच्छा, आपकी तो ज्ञान विधि हुई है ना? हाँ जी हुई है। तो अब जो भी क्रियाएं हो रही है जी वो निर्जरा है। निर्जरा, जी। निर्जरा का मतलब है नए कर्म बनते नहीं है। आज्ञा धर्म को समझना जी वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जी। अब हम करता नहीं रहे तो कर्म बंधन भी नहीं रहा जी और भोक्ता भी नहीं रहे। भोक्ता भी नहीं रहे। हाँ। तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है कि आज्ञा धर्म और दादाजी का निधि ध्यासन। अच्छा। हाँ, लेकिन लास्ट में जो बताते हैं कि भाई आपके सब कुछ दिखाई देता है आपको, तो वो उस समय दिखाई हमें अच्छे देता बुरे। है। हाँ वो दिखाई अब हमारे लिए न अच्छे रहे न बुरे रहे। अच्छा। हाँ, तो उस समय हम जब क्या प्रार्थना करें? जब हम करता ही नहीं है तो फिर कर्म ही नहीं रहे। अच्छा। कर्ता व्यवस्थित शक्ति हो गया। अच्छा। कौन हो गया? व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति हो गया। जी। तो अब उसमें सब किसी में भी पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ,
हमारे लिए सबसे बड़ी बात, मैं शुद्धात्मा हूँ, बस शुद्धात्मा पद में रहें बस। हाँ, बस वही पद हमारा है। और दादाजी का ध्यान रखें, दादाजी का बस। निधिध्यासन रखें, हाँ, तो ये उससे सबसे मोक्ष बड़ी हो बात जाएगा, है। उससे तो हाँ, मुक्ति वो मिलेगी। हो गया। ये जो आज्ञा धर्म है, हाँ, वो आज्ञा धर्म की समझ ही इधर ही मोक्ष है हमारे लिए। अच्छा। हाँ, तो आगे हमारे ये जो कर्म बंध है वो साथ नहीं जाएंगे फिर? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि कर्म ही नहीं बनते हैं। अच्छा। जब सारे कर्मों भस्मीभूत हुए तभी तो मैं शुद्धात्मा हूँ, लक्ष्य बैठा। लेकिन अब तो हम कुछ कर लेते हैं, किसी के साथ बुरा अच्छा कर लेते हैं। वो कुछ भी करते हैं, मगर आप कौन है मैं वास्तव शुद्धात्मा में? हूँ, शुद्धात्मा हूँ। बस तो बात खत्म हो गई। अच्छा, ठीक है। तो बस यही करना है, क्योंकि हाँ, बस यही करना है। अब ऐसा टाइम आ रहा है आज्ञा धर्म, हाँ। आज्ञा धर्म और निधिध्यासन। जी। तो अंत समय में भी आप वही ध्यान में रहेंगे। अच्छा। हमने बहुत अनुभव देखे हैं हमारे परिवार में और महात्माओं में भी। जी। जब वो समय आता है, महात्मा अपने शुद्धात्मा पद में, अपनी समाधि में स्थिर हो जाते हैं। जी जी जी। हाँ जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। हाँ, दादाजी हमारे साथ है बस। हाँ, बस दादाजी तो साथ हैं ही हमारे। हाँ, दादाजी की बहुत कृपा है, बड़ी कृपा है दादाजी। हाँ, बड़ी हाँ, कृपा है। आप सबकी भी बहुत कृपा है स्वामी, जो आप हमें इतना अच्छा सब बता रहे हैं। हमारा जो भी अंदर कमी थी वो सब आप ठीक कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मिसेस बंसल, रड्डी भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय क्वेश्चन था अभी, सच्चिदानंद। ये बच्चों ने दोनों ये बच्चे लोग आते हैं ना, हाँ, तो उन लोग का प्रश्न बहुत अच्छा होता है और उनका जानने की तमन्ना बहुत है। तो अभी बहुत है। हाँ, इन लोगों ने अभी एक क्वेश्चन पूछा शिवरन ने, तो उसको क्या करना अभी क्या करना मांगता है, तो उससे उनको ये ज्ञान प्राप्ति का संजोग हो जाए। हाँ, तो वो सत्साधन है। अपने जो सत्साधन है, 5 सत्साधन है, वो करेंगे और ये ज्ञान हमें पाना है ऐसी भावना रखेंगे तो अपने आप को संयोग आ जाएगा। हाँ, ठीक है। आई होप के दे उन लोग लिसन करते हैं, दीपक आनंद जी और कांति आनंद जी। सो उसको बाद में बता देना। जरूर जरूर जरूर। अच्छा हुआ आपने ये बात बताई, अच्छा हुआ। बात सही है। they are not दीपक आनंद जी। या रजनी भाई, ऐसा है, उनके दादा दादी है, माता पिता है ना, उनको ये नियमित ये सत्साधन करवाते हैं, उनको बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। उसी से उनके मन में यह प्रश्न उठता रहता है और वे समाधान के लिए पूछते रहते हैं। जय सच्चिदानंद। नहीं, वो ठीक बात है, बट अभी बहुत अच्छा। आई थिंक अपने को बताना उन लोगों को कि जस्ट स्टिक टू द 5 सत्साधन। हाँ, बराबर। ये बहुत अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चला है, खत्म हुआ है। रेड्डी भाई, अब आप आए ही है, तो कांति आनंद जी मंत्र बुलाते हैं, आप फॉलो करिएगा प्लीज। हमको पता है। हाँ, ओके, हमारा चांस मिल गया आज। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुकारो सव्व पावपणासणो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।